3 दिन की लंबे संघर्ष के बाद आपने इस रीट भर्ती पेपर के ऊपर जो चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्य बातें प्रतिपक्ष के उपनेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं तो इतना ही निवेदन इस सदन में आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से लगभग 38 लोगों को कन्वीनर क्यों बनाया गया? अजमेर में ब्लैक लिस्टेड स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया क्योंकि वे राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े व्यक्ति का था। रीट के पेपर के मुद्रण का नाम सरकार के एक मंत्री के कहने से उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, जिसके कारण खुद मंत्री जी को बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। पेपरों को शिक्षा संकुल में क्यों रखा गया, जबकि आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपरों को पुलिस कस्टडी या ट्रेजरी में रखते हैं? क्यों एक कंटेनर के जो चालक की मौत है वो आज संदेशास्पद है, उसे क्यों लालच दिया गया कि जल्दी पहुंच जाओगे तो 8,000 रुपये दिए जाएंगे? सभापति महोदय, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, पर चालक की पत्नी जब खुद रीट की अभ्यर्थी थी तो ऐसे में उसे कंटेनर लाने के लिए क्यों कहा गया? पूरा प्रदेश आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता है, क्योंकि बजट का बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और आज युवा बार पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलित है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को चेयरमैन बनाने से पहले क्या उन्हें परीक्षा आयोजन का अनुभव था? क्या वे परीक्षा नियंत्रक थे? नहीं थे तो क्यों बनाया? और जब उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस पूरे मामलों को तो वे 20 दिन से कहाँ हैं, इसका सरकार सदन के सामने खुलासा करें। और उन्हें एसओजी ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या सरकार को डर है कि वे मंत्रियों की और मुख्यमंत्री कार्यालय के कई आईएएस और बड़े अधिकारियों का नाम ले सकते हैं? इस डर के मारे उनको गायब कर रखा है, ये सदन के सामने स्पष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आरपीएससी समेत सभी प्रमुख भर्ती संस्थाओं के मुखिया का चयन राजनीतिक स्तर पर नहीं हो, उसके लिए प्रत्यक्ष से कानून बने और उसमें उसे परीक्षा आयोजन का अनुभव, पेपर का अनुभव, साथ ही उस पर शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर बैठाने से प्रदेश का युवा आज कुंठित है। सभापति महोदय, बड़ी हंसी की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी की परीक्षा नहीं ली, वे आरपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। तो आखिर हम राजनीति के चलते युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? जब किसी संस्था का मुखिया उसकी पूरी प्रक्रिया को जानता ही नहीं है और उसको अपने अध्यक्ष बना दिया तो बेड़ा गर्क होना तो तय है। ये राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों की होती है जो सीएम साहब के सब्जी ले जाते हैं, वे आरपीएससी चेयरमैन बन जाते हैं, वे बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे? वे युवाओं के भविष्य को क्या ध्यान रखेंगे? इस पर सदन को गहराई से विचार करना होगा। माननीय सभापति महोदय, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पदों पर बैठाने का काम केवल इन संस्थाओं में नहीं हो रहा है, प्रदेश की तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में ये धंधा बेखौफ चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिन व्यक्ति को कुलपति बनाया गया वे लॉ विषय का ही नहीं है, उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री हरदेव जोशी विश्वविद्यालय में थानवी जी को कुलपति बनाया है जो योग्य नहीं, उनकी कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि प्रदेश के मुखिया जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये कहा कि कोई कुलपति बनने को तैयार ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जबकि उनके सामने ऐसे योग्य व्यक्ति राजस्थान में बैठे हैं जिनको यदि कुलपति बनाया जाए तो निश्चित रूप से मैं माननीय सलाहकार महोदय, आप जब पूरा झूठ का पुलिंदा तरीके से सरकार के सामने अब हम आपकी बात सुनते हैं, प्लीज बीच में इंटरव्यू नहीं करें। अन्य सलाहकार महोदय, आप जब पूरा झूठ का पूरा प्रदेश सुनता है, हम आपकी बात सुनते हैं, आप हमारे विचारों को सुनिए। सभापति महोदय, 2 घंटे का टाइम था, प्लीज सेव करें। सभापति महोदय, प्लीज सेव करें। बिराजिए आप, एक मिनट आप बिराजिए, आसन पैरों पर है, बिराजिए आप, माननीय सदस्य बिराजिए। सभापति महोदय, प्लीज सेव करें, इंटरव्यू नहीं करेगा कोई भी, आपसे हम अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज सेव करें, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं, जो व्यवस्था जो बिराजिए, एक मिनट बिराजिए आप, बिराजिए आप, आसन से व्यवस्था हो चुकी, माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है,
एक दो घंटे का समय निर्धारित मैं अलाउ नहीं करूंगा। सभापति महोदय, अलाउ नहीं करूंगा मैं। प्लीज सेव करें बिराजी आप, प्लीज सेव करें बिराजी आप। क्यों खड़े हो रहे हैं आप लोग? अंकित नहीं हो रहा है बिराजी आप। सभापति महोदय, माननीय प्लीज सेव करें बिराजी आप। माननीय सदस्य परंपराओं का निर्वहन करें, बहुत वरिष्ठ हैं आप। बिराजी आप क्यों खड़े हो रहे हो? क्यों उतने पैदा कर रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी के बड़ी ऐसे मुश्किल से सलाहकार समय तय होंगे, हुआ है, आसन से व्यवस्था हो गई, बेवजह उत्तेजना पैदा करते हो। माननीय सभापति महोदय, श्री बेनीवाल, जब मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा व्यक्ति ऐसे एक जूनियर विधायक की बात को सुनने से आप दिन भर ही उछालते हो ना। आपने तो ठेका ही ले रखा है। बिराजी आपने तो बिराजी ठेका ही ले रखा है बिराजी आप उछालने का। बिराजी आपने तो ठेका ही ले रखा है बिराजी आप सेव करें। का। बिराजी माननीय सदस्य सच सुनने की क्षमता माननीय खत्म हो गई सदस्य सरकार की। माननीय कोई हक नहीं है बीच में इंटरवीन करने का। बिराजी खत्म हो गई सरकार में बैठे लोगों की। प्लीज सेव करें बिराजी। अपनी बात की व्यवस्था नहीं मानेंगे आप लोग। आप करें बिराजी आप, पर ये कब तक बिराजी अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। बिराजी माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ है आप, प्लीज सेव करें। माननीय सदस्य आपकी जब बारी आई तब आप बोलना सलाहकार महोदय। माननीय बिराजी माननीय सदस्य प्लीज सेव करें। बिराजी आप बिराजी आप जानते हो ओम थानवी जी को? बिराजी आप लोग कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं होगा। नहीं जानता। बिराजी आप लोग बिराजी जानते तो आप भी जारो लीजी को थे ना पहले, लेकिन उन्होंने क्या किया आप नहीं जानते थे पहले। आप जानते थे नहीं जानते, आप उधर बात बिराजी आप लोग, आप आपकी कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसे दादागिरी चलेगी आपकी। बिराजी मुगालते में सक्षम है, आसन अपनी व्यवस्था देने में सक्षम है बिराजी आप लोग। हमारी बात जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिराजी मजाक बना दिया। अपनी वाणी पे लगाम लगाइए माननीय सदस्य, ये सदन है, कोई चौपाल नहीं जहां बैठ करके आप जो चाहेंगे बोलेंगे। आसन की अपनी व्यवस्था। बिराजी आप अलाउ नहीं करता मैं आपको। माननीय सदस्य श्री बेनीवाल प्लीज ठोक रहे। बिराजी आप माननीय श्री बेनीवाल, आप सिर्फ अपनी बात कहेंगे, कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे। माननीय कटारिया साहब बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, सारी बातों का सारांश में एक ही लास्ट में मैं मेरा भाषण कंक्लूड करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल जब कटारिया जी के भाषण के बाद ये बात कही कि आपके शासनकाल में भी कई पेपर आउट हुए, तो बाहर का जो युवा है, आज हमने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि अब ये जो बात जो है रीट भर्ती पेपर का मामला, ये कोई किसी पार्टी की विचारधारा का मामला नहीं है। ये समय है कि राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के जो भविष्य से जुड़ा हुआ है, सब लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसा कानून बने और जिन व्यक्तियों ने इस मामले में चीट किया वो सारे व्यक्ति जेल जाएं। वरना बाहर आज का युवा यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं मिलाजुली का खेल इस देश के अंदर चल रहा है और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। धन्यवाद।